बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीडीवी वर्ल्ड। आज के पॉडकास्ट में हम सब आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ खान यूनिवर्सिटी के बीएससी स्टूडेंट हैं अलिशबा, जो कि थर्ड ईयर में अभी पढ़ रही हैं, और उनसे हम उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। अलिशबा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके अलिशबा, इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक कंसेंट प्रोसेस जो टीडीवी की तरफ से आपको मिला है, हम वो शुरू करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कंसेंट रीड करें फर्स्ट। I have voluntarily participated in this interview of my own free will. I grant full permission to TDV World to record, upload, and publicly share this interview, including my visible appearance and voice and other official YouTube channel and other educational platforms. I understand that the consent will be used for educational and guidance purposes, and I waive any claims to compensation or future rights related to this recording. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंसेंट। सबसे पहले आप जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, लाइक जस्ट 2 to 3 लाइंस मैक्स। मेरा नाम अलिशबा दिलावर है और मैं थर्ड ईयर BSCN की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं जो है ना प्रोफेशनली एक खुद को एक लीडर समझती हूँ इस टाइम, ताकि मैं दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं एस्पिरेंट्स उसको उनको मैं गाइड कर सकूँ। मैं खुद को इतना कॉम्पिटेंट समझती हूँ। ओके, ठीक है। बाकी आपके बारे में हम मजीद क्वेश्चंस आगे हमारे पास काफ़ी सवालात आ रहे हैं। सो हम आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपके स्टूडेंट लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, आपकी क्लिनिकल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो बहुत सारे हमारे पास सवालात इस वक्त मेरे लैपटॉप के अंदर हैं। सो आई विल ट्राई कि मैं वो सब क्वेश्चंस आपसे पूछ सकूं विद इन 30 मिनट्स के अंदर, जो हम कोशिश करेंगे कि इसको एंड करें। सबसे पहले ये बताएं कि खान यूनिवर्सिटी बीएससीएन प्रोग्राम में जाने से पहले स्टूडेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? क्या वो एक्सपेक्टेशंस वहां जाने के बाद रियलिटी कुछ और होती है, या वही एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टूडेंट कंटिन्यू करता है? ऑनेस्टली आई थिंक जब स्टूडेंट AKU के एडमिशन्स लेते हैं तो उनकी बिगेस्ट जो एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि हर चीज़ जो है ना वो एक्साइटिंग होगा, मैनेजेबल होगा, मैं सब कुछ कर पाऊंगा, और शायद वो कर भी लेते हैं विद टाइम वो मैनेजमेंट के साथ हम्म। साथ, बिकॉज यही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज AKU खुद प्रोवाइड करता है। और ऑनेस्टली मैं भी ये एक्सपेक्ट करके यहाँ पे आई थी कि आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल और डिलाइटेड हूँ कि AKU में मेरा एडमिशन हुआ है। लेकिन रियलिटी जो है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट होती है। यहाँ एकेडमिक्स हैं, क्लिनिकल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं और इवेंट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, और साथ में पर्सनल लाइफ भी है। तो इन सबको मैनेज करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। इतनी सारी चीजें साथ साथ आ रही हैं, तो मैं सबसे शुरू में जो है ना मैं थोड़ा प्रेशराइज्ड हुई। तो आई थिंक सबसे जो बड़ी रियलिटी चेक ये है कि आप हर चीज के साथ एक साथ नहीं कर सकते हैं। आपको इवेंचुअली टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन और बैलेंस सीखना पड़ता है। अगर आप अपनी चीजों में अच्छे हैं, आप मैनेज कर लेते हैं, देन वेल एंड गुड, यू कैन एक्चुअली एंजॉय योर यूनिवर्सिटी लाइफ एज वेल। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ आते हैं कि हर चीज सिंपल होगा, इजी होगा, स्मूथ होगा, तो फिर ये रियलिटी थोड़ी डिफरेंट फील होती है। सो राइट, ठीक है। ऑब्वियसली रियलिटी हमेशा डिफरेंट होती है। लाइफ ऐसी है कि यू नेवर नो कि आगे क्या होगा। हम प्लान तो बहुत सारे प्लान्स करते हैं, बट प्लान्स जो है अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करती हैं। सो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू टेक यू बैक टुवर्ड्स दैट पॉइंट जहां आपने एडमिशन के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एक यूबीएसएम प्रोग्राम, और कहाँ से किया था? थोड़ा सा इस हवाले से मैं समझ सकता हूँ कि आप बोल चुकी होंगी काफी सारी चीजें, लेकिन अगर थोड़ी सी एक ओवरव्यू हमारे न्यू जो बीएसएम के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अगर आप देना चाहें, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर? तो मैंने अपनी प्रिपरेशन एक प्लेटफॉर्म से की थी, TDV टीवी, जो कि आज आप के सामने है। तो अ, वो मोमेंट मुझे याद है जब मैंने TDV वर्ल्ड के बारे में
वेबसाइट से मैंने देखा था और वो लास्ट डेट था एडमिशन्स के लिए, वो एंड हो रहे थे, तो मैंने जल्दी से वहाँ पे अप्लाई किया। उससे पहले मुझे मतलब वो समझ नहीं आ रहा था, चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म में मैंने खुद का एडमिशन करवाया तो मुझे मुझे मतलब इस तरह की गाइडेंस मिली कि एक कंसिस्टेंस के साथ मैं आगे बढ़ने लगी और हम्म, मुझे मतलब समझ आ रहा था कि आज मैंने ये पढ़ना है तो कल मैंने ये पढ़ना है और इन द एंड हम्म, ऑफ द वीक टेस्ट होगा। और इस तरह से मेरी प्रिपरेशन हुई थी और हर मंथ के एंड पर एक पूरा टेस्ट कंडक्ट हुआ और मॉक टेस्ट हुआ और इंटरव्यू हुआ और मेरी प्रिपरेशन फिर इस तरह से हो गई थी। और मैंने डिफरेंट रेफरेंसेस बुक्स का भी इस्तेमाल किया था, जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे वैसे मैं चलती गई। जी। ठीक है। टीडीवी को आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं, बिल्कुल। हम्म। लेकिन बात यह है कि टीडीवी में तो आपके साथ और भी तो स्टूडेंट्स थे जिनका एडमिशन नहीं हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट की तरफ से 70% इनपुट होता है, हमारी तरफ से 30% था, जो कि शायद में बिल्कुल। जब भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ये हुआ वो हुआ, तो ऐसे कि इट्स 30% फ्रॉम आवर साइड, 70% आपकी तरफ से है। ठीक है। सो वो मोस्टली मैं क्रेडिट स्टूडेंट्स को दे रहा होता हूँ। जी सर, ये बात भी है। जब तक हम सेल्फ खुद को मोटिवेट ना करें कोई चीज़ नहीं होती है। तो बस मैंने खुद को भी मोटिवेट किया, सपोर्ट भी मिला, तो दोनों ही चीज़ें हो रही थी साथ-साथ। यस, टीडीवी एज अ मेंटोर, एज अ सपोर्ट लाइक वर्क करता है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं खुद अपना जो भी प्रिपरेशन है कर लेते हैं, उनका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और जो दिन रात मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स को मिलता है। खैर, जी सर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू के बारे में बता दें अगर आपको कुछ याद है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इन योर इंटरव्यू, ताकि अभी वैसे भी इंटरव्यूज होने हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए शायद ये पॉडकास्ट काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंटरव्यूज हुँ। अभी शायद विद इन 1 और 2 वीक स्टार्ट होंगे। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड फ्रॉम यू एट दैट टाइम, अगर कुछ याद है आपको? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे मैं कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर रही थी, मुझे याद आ रही हैं कि मेरे साथ मतलब किस तरह का इंटरव्यू था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, आपका फ्रेश माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह के माइंडसेट के साथ वहाँ जाते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? और ताकि क्योंकि आप उस मुताबिक फिर आंसर करते हैं। अब हमने हम्म, अगर आप रट्टा लगाकर वहाँ जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस वो इस तरह पूछते हैं कि एक अगर आपने आंसर किया है, उस आंसर से ही दूसरा क्वेश्चन निकलता है। यस, वो इस तरह ऑब्वियसली। बच्चों को जज करते हैं। तो उनके सवालात यूजुअली ऐसे होते हैं कि एक आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि एकेयू मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो वो हम्म, इमीडिएटली पूछते हैं कि व्हाई, आपके लिए एकेयू ड्रीम यूनिवर्सिटी क्यों है? ऑब्वियसली उनको पता है कि एकेयू में क्या है, क्या नहीं है। अब हमने ये नहीं बताना होता है कि एकेयू में ये होता है, ये होता है, नहीं। हम्म, हमारे लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी क्यों है? मैं क्यों चाहती हूँ कि मैं उस यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट रहूँ? सो माय बिगेस्ट इंटरव्यू टिप जो है ना, मैं अपने आंसर्स को आप जो है ना ना करें, उनको रट्टा ना लगाएं। आप अपने यस। एक्सपीरियंस और अपने रीजंस को क्लियरली समझें। अगर आप जेन्युइनली और ऑनेस्टली आप उन सवालात का आंसर देते हैं तो उस फ्लो में फिर वो इंटरव्यू आगे चलता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, फ्रेश माइंड के साथ जाएं। और जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो आप आंसर कर रहे हैं उनको, उस आंसर के मुताबिक फिर आप सोच समझ के आंसर दें। तो मेरे इंटरव्यू का सबसे जो पहला मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा गया था। उसके बाद उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन को फिर फर्दर उन्होंने एक्सप्लोर किया और उन्होंने जानने की कोशिश की कि एकेयू आप क्यों चूज करती हैं, आपने दूसरे यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको बैकग्राउंड पूरा पता होता है कि हमने कहाँ अप्लाई किया है, कहाँ नहीं किया है। तो वो पूछते हैं।
इसके अलावा वो क्रिटिकल थिंकिंग पर भी बहुत फोकस करते हैं। वो क्वेश्चंस पूछते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से कि आपके पास, वो सिनेरियो देते हैं। सिनेरियो में इस तरह वो बात करते हैं कि आपके पास पेशेंट्स हैं, 3 पेशेंट्स हैं। अ, एक पेशेंट जो है ना वो एल्डर है जिसको स्ट्रोक है, स्ट्रोक प्रॉब्लम के साथ है। एक एक यंग पेशेंट है जिसका फीवर है, और एक जिसको किडनी प्रॉब्लम है। तो आप इस सिचुएशन में किसको प्रायोरिटी देंगे और क्यों देंगे? हम्म, तो ये जो है ना क्रिटिकल क्वेश्चंस वो इस तरह से पूछते हैं। ठीक है। तो ये था, इस तरह के सिचुएशंस आपको हैंडल करने आने चाहिए। ठीक है। थ्योरेटिकल एज वेल एज वो आपको इस तरह के सिचुएशन में आप किस तरह एनालिसिस करते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली। राइट। सो डू यू थिंक कि आपका एडमिशन AQ के अंदर होना इज अ लक और इट्स लाइक योर हार्ड वर्क? बहुत, मैं दोनों की तरफ जाऊंगी। मेरा लक भी था, मेरा बिलीव इतना मजबूत था कि वो शायद हम लक कह सकते हैं, और मैंने मेहनत भी इतनी की थी। यस। मेहनत की थी ना? जी। ठीक है, राइट, ओके। सो लेट्स मूव टूवर्ड स्टूडेंट लाइफ AQ के अंदर। कैसा होता है स्टूडेंट लाइफ? एक अगर हम नॉर्मल वीक को ले लें तो उसमें मतलब हाउ डू यू मैनेज योर एक्टिविटीज, एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज? तो एक स्टूडेंट लाइफ नर्स की while he is a student in AQ कैसा होता है? एकेयू में स्टूडेंट लाइफ मेरे लिए शायद। नॉर्मल वीक की बात करें, नॉट नियर एग्जाम्स, इट्स अ नॉर्मल वीक। ओके। ठीक है, जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर शुरू किया है, एट दैट टाइम कैसा होता है? एकेयू में स्टूडेंट लाइफ मेरे लिए एक ड्रीम लाइफ है, इस तरह मुझे ऐसा लगता है। यहाँ यूनिवर्सिटी आपको ऑलमोस्ट वो सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जो कि अपने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मतलब स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देते हैं। ये बात हम्म, है। तो मैं यूजुअली घर पे जब पढ़ाई कर रही होती थी तब मैं डिमांड्स करती थी कि मुझे एक टेबल चाहिए, मुझे एक चेयर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ है। आप किसी चीज की डिमांड नहीं कर सकते, बस आपने फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है। हम्म। ये स्टूडेंट लाइफ का मतलब पढ़ाई नहीं है। ऑब्वियसली मेरे लिए स्टूडेंट लाइफ मेंटल फिजिकल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंपस में स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। आई एम द पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज। मैं अपने लेजर टाइम में स्विमिंग के लिए जाती हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ। तो मेरा एक स्केजुअल बना हुआ है, मैंने एक स्केजुअल सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक मैं अपने रूटीन को फॉलो करती हूँ। को करिकुलर एक्टिविटीज प्लस एकेडमिक्स दोनों को मैनेज कर सकती हैं, या उसमें थोड़ा सा लाइक मुश्किल होता है? लाइक एकेडमिक्स में ज्यादा आपका फोकस और टाइम उसमें स्पेंड होता है, या को करिकुलर एक्टिविटीज भी आप कर सकती हैं? मैं कर सकती हूँ, बट ऐसा है कि हम एक स्केजुअल बनाते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा एक स्केजुअल है। अब बहुत सारी चीजें हम साथ में नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज हैं, फलाह की सोसाइटी है, इस तरह से बहुत सारे सोसाइटीज हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं, लोगों के साथ सोशलाइज खुद को कर सकते हैं। तो मैं अब उन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मैं एक ही सोसाइटी में हूँ। अब बहुत सारे सोसाइटीज हों तो आप टाइम नहीं दे सकते। आपने अपनी प्रायोरिटी पढ़ाई रखनी है, सबसे पहले स्टडीज आपकी प्रायोरिटी है। इसके अलावा अगर पढ़ाई के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप स्पोर्ट्स खेलें। सो आप नॉर्मली स्पोर्ट्स के कितने लिए अलग आवर्स, से टाइम। नॉर्मली कितना आवर्स जो है इन अ डे यू स्पेयर फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज? 3 आवर्स, क्योंकि मेरी कितने आवर्स? 3 आवर्स। 3 hours, that's more than enough, I guess. या ठीक है। हमारी क्लास यूजुअली 4 बजे एंड हो जाती है, उसके बाद मैं एसआरसी जाती हूँ, और मैं वहाँ पे 3 आवर्स स्पेंड करने के बाद फिर प्रेयर्स, एंड देन अगेन डिनर के बाद वही पढ़ाई, और हम्म। फिर शेड्यूल है सोने का, फिर इसी तरह।
ठीक है। सो अगर हम टीचर्स बिहेवियर एंड उनका पढ़ाने का तरीका उस पे अगर हम बात करें तो कैसा है उनका वैसे? फैकल्टी का टीचिंग स्टाइल जो है ना, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक डाइवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, और इस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 3 फैकल्टी मौजूद हैं, और तीनों किसी की फैकल्टी का नाम नहीं लेना। ठीक है, 3 फैकल्टी हैं, और तीनों की जो डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, उनकी डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स हैं। और कुछ लेक्चर्स हमारे एसिंक्रोनस होते हैं, कुछ सिंक्रोनस होते हैं, और कुछ ऑनलाइन होते हैं। एसिंक्रोनस में हमने टास्क दिया होता है रियली साइट पे, तो वो टास्क हमने खुद करना होता है। ऑनलाइन इसी तरह होता है। तो तो डिफरेंट जो है ना, वो स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं पढ़ाई स्टडी को, लेक्चर फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह हमें सिर्फ एक ही टीचिंग मेथड पर डिपेंड नहीं किया जाता, हम्म। बल्कि डिफरेंट वेज से कॉन्सेप्ट लर्न करवाने का चांस मिलता है। और एक और चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि फैकल्टी लेक्चर के बाद हमसे फीडबैक लेते हैं, ताकि देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट रूम, राइट? तो फिर वो फीडबैक को फिर कंसीडर करते हैं और टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करते हैं इससे। सो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है फैकल्टी अप्रोच का, इंटरेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, और स्टूडेंट सेंटर्ड है। सपोज अगर कुछ समझ नहीं आता है कोई टॉपिक, देन हम्म। क्या आप जा सकती हैं ऑफिस में एंड देन यू अप्रोच लाइक जैसे हम कॉलेज या स्कूल लाइफ में करते हैं? जी, जा भी सकते हैं वहाँ पे, उनको ईमेल करना होता है हमने कि ये हमारे क्लियर नहीं है, या हमारी उस वीएलई साइट पे एक फोरम बना हुआ है जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस या क्यूरीज वहाँ पे पुट कर सकते हैं, और वो अपने टाइम के मुताबिक फिर उसको आंसर करते हैं। ठीक है। सीनियर्स मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं पढ़ाई के सिलसिले में? जी। जैसे कि वो पढ़ाते हैं आप लोगों को? समटाइम्स मे बी, बाकी तो हम्म। हम ग्रुप स्टडी और कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होते हैं वो टीचर से ही समझते हैं। वैसे अब तक का जो भी आपका सिलेबस है, हाउ हार्ड इज इट, और या तो इजी है, कितना हार्ड है या कितना इजी है? इट इज हार्ड, क्योंकि अब नर्सिंग में क्या होता है कि हम एक ही स्पेसिफिक चीज को नहीं पढ़ रहे होते हैं। दूसरे अगर हम देखा जाए, दूसरे जो मेडिकल फील्ड्स हैं जैसे कि डेंटल हो गया, वो सिर्फ टीथ के बारे में पढ़ते हैं ना। लेकिन सिर्फ नर्सिंग टीथ के में बारे क्या में होता नहीं है कि पढ़ते हैं? आप हम ओवरऑल जो है ना बॉडी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। डेंटल में सिर्फ टीथ के तो बारे में नहीं पढ़ते हैं, सब पूरा बॉडी पढ़ना पड़ता है, एम बीडीएस। बीडीएस का मुझे नहीं पता सर। तो डेंटल है ना, डेंटल सर्जरी है। सर्जरी नहीं है, उनका हाइजीन है। हाँ, आप हाइजीन की बात कर रही हैं, जी अच्छा जी, मैं डेंटल डेंटल सर्जन हाइजीन हूँ, होता है, सही। वहाँ पे बीडीएस नहीं है। ठीक है, या हाइजीन है, यस आई नो। जी सर। सो मूविंग टुवर्ड्स क्लिनिकल ट्रेनिंग, सो क्लिनिकल रोटेशंस कब शुरू होती हैं? क्लिनिकल रोटेशंस जो है वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट जब ईयर के फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट होता है वो क्या करता है जाके? उनको बेसिक क्लिनिकल जो स्किल्स होती हैं वो सिखाई जाती हैं, जैसे कि बेड मेकिंग हो गया, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हो गया, हिस्ट्री लेना, और हैंड हाइजीन कैसे परफॉर्म करनी है, हिस्ट्री क्यों लेता है नर्स? ताकि हम पेशेंट की कंडीशन को अच्छे से जान सकें, उनसे रेपो बिल्ड कर सकें, ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, ताकि हम उनको क्वालिटी जो है ना केयर दे सकें। ठीक है। सो अब तक आप के कौन से स्किल्स डेवलप हुए हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स, या कौन से स्किल्स डेवलप हुए हैं जो कि आप पेशेंट पे परफॉर्म आसानी से कर सकती हैं थर्ड ईयर तक? मैं सबसे पहले हिस्ट्री ले सकती हूँ, मेंटल पेशेंट्स का, पीड्स का मेंटल मैं पेशेंट्स का? हाँ। जी। आसान होता है?
आसान तो नहीं है, मुश्किल है, वो बट कैसे फिर बताते होंगे? मेंटल पेशेंट्स लाइक दे अटेंडेंट, और पेशेंट खुद बता रहा होता है क्या? पेशेंट खुद बता रहा होता है जी। तो वो मेंटल है तो कैसे बताते? अब अपना सीरियस नाम क्वेश्चन है, मुझे नहीं वगैरह पता सच में, क्योंकि मैंने कभी मेंटल का नहीं लिया हिस्ट्री कभी। वो बोलते हैं, वो खुद वर्बलाइज करते हैं कि आप, हम उनके सिचुएशन के बारे में पूछते हैं कि क्या है आपकी सिचुएशन, क्या आप जानते हैं कि आपको क्या हुआ है, क्या हो रहा है आपके साथ, क्या आप इस बारे में जानते हैं? तो वो लोग खुद बता देते हैं। टाइम स्पेस ओरिएंटेशन में वो है मतलब बंदा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम हर चीज पूछते होते हैं ना, सोशल लाइफ आपकी कैसी है, यस, फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो वो इस तरह से खुद बताने लगते हैं। ठीक है। सो मूव ऑन करें कि और क्या स्किल्स आपने सीखे हैं थर्ड ईयर तक? आईवी हो गया जैसे कि। आईवी कैन्युलेशन हो गया, वाइटल साइंस हो गए, वाइटल्स हो गए, ठीक है, इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग हमने सीखी है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कैसे करना है, टीचिंग कैसे देना है पेशेंट को, आफ्टर अ प्रोसीजर उनका होता है तो आप कैसे टीचिंग देते हैं। तो स्किल्स का ये है कि हम स्किल्स अभी, जैसे कि आईवी कैन्युलेशन के लिए हम सबसे पहले डमी के ऊपर वो करते हैं, एक्सपीरियंस हाँ, करते हैं। सीएमई जो आप लोगों का है वो भी थोड़ा सा बता दें। जी, सीआईएमई जहाँ पे सीआईएमई हम, व्हाटएवर, आई डोंट नो या। जी, वहाँ पे हम डमी के ऊपर सबसे पहले वहाँ सीखते हैं, उसके बाद हमें हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है ताकि मिस्टेक एरर्स को कम कर सकें। राइट, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स हॉस्टल लाइफ। एंड हॉस्टल लाइफ के बारे में बता दें, जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स होते हैं, एंड प्रोबेबली यू आर आल्सो आउट ऑफ कराची, मतलब आप कराची से बाहर की स्टूडेंट हैं। सो जो स्टूडेंट्स कराची से बाहर के होते हैं, वो कैसे मतलब मैनेज करते हैं, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है? और मेस फूड के बारे में बता दें। यस, हॉस्टल लाइफ एंड फूड। हॉस्टल लाइफ, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हर वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है हॉस्टल, मतलब कुछ भी कमी नहीं है, आप एक कंफर्ट जोन में हैं और आपने हम्म। सिर्फ फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है और आपने टाइम मैनेजमेंट करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। बाकी फूड का ये है कि फूड मेस है, एक ऑफ हॉस्टल होता है, ऑफ कैंपस होता है, एक ऑन कैंपस होता है। इस टाइम मैं ऑन कैंपस में हूँ। ऑफ कैंपस में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे सेकंड ईयर के होते हैं। फर्स्ट ईयर में वो ऑफ कैंपस में होते हैं, उसके बाद बुलेटिन में लक अगर आपको मिल जाती है तो आप फिर अंदर आ जाते हैं, ऑन कैंपस आ, राइट। आपको ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अंदर आ सकते हैं। तो सेकंड ईयर के बाद सारे स्टूडेंट्स को, सब स्टूडेंट्स को अंदर लाया जाता है। और बाकी जो ऑफ कैंपस में होते हैं उनके लिए भी मील का स्केड्यूल है कि हर टाइम 8 बजे डिनर आएगा, ठीक है, नाश्ता आपने खुद बनाना है, किचन है, सब कुछ है वहां पे, गैस पानी नाश्ता खुद सब। बनाना होता है? जी, नाश्ता हम खुद बनाते खाना हैं बाहर। मतलब ऑन कैंपस में या ऑफ कैंपस में? ऑफ कैंपस में हमने नाश्ता खुद बनाना होता है, ऑन कैंपस में आप मेस में कर सकते हैं या फिर आपका, आपके रूम के साथ किचन होता है, आप किचन में बना सकते हैं अपने लिए। तो बनाने वाला कोई नहीं होता वहां पे? बनाने वाला भी होता है लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो स्टूडेंट ज्यादातर खुद बनाना पसंद करते हैं। सो मतलब बॉयज फिर क्या करते हैं, वो भी खुद बनाते हैं? जी, बॉयज भी खुद बनाते हैं। ठीक है, राइट राइट। हॉस्टल लाइफ में रहते हुए घर की याद आती है? घर की याद बहुत या आती नहीं, है। कंफर्ट जोन ऐसा दिया हुआ है कि उन्हें कि घर की अब याद ही नहीं आती? नहीं नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है सर। हॉस्टल मेस का जो फूड है उसका, मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हम इनिशियली थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, डिफरेंट रीजन से हम आए होते हैं, तो ऑब्वियसली हर किसी की फूड प्रेफरेंसेस अलग होती हैं और ईटिंग हैबिट्स अलग होती हैं। तो मैं गिलगित से हूँ तो मैं रिलेटिवली सिंपल और लेस स्पाइसी फूड की आदी हूँ।
तो इसीलिए इनिशियली मुझे भी हॉस्टल का फूड जो है ना वो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। कुछ स्टूडेंट्स को भी मतलब स्टार्टिंग में इंडाइजेशन हो जाती है यस। बिकॉज ऑफ शायद यहाँ पे तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, समथिंग लाइक हम्म। दैट। तो पर्सनली मैं मेस के बजाय कभी-कभी अपना खाना खुद बनाना प्रेफ़र करती हूँ। हमारे हॉस्टल में किचन की फैसिलिटी है, तो फिर अपने टेस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग में कुकिंग करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। हॉस्टल में एसी भी है? ऐसी भी है सर। ठीक है। ऑलराइट। सो लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल एड एंड फी स्ट्रक्चर। हुँ। फाइनेंशियल एड्स के बारे में आप बता दें, असिस्टेंस कैसे मिलती है, किसको मिलती है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्याल ये है कि इस्माइलियों को, खानियों को मिलती है। मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट्स के हम यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज खानियों को ही फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। तो ये पब्लिकली बता दें कि आपके साथ कोई नॉन इस्माइली, नॉन खानी भी हैं जिनको असिस्टेंस मिला हो, और इस हवाले से बता दें। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो खानियों को प्रेफ़र करते हों। ये स्टूडेंट्स कहते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा उसमें होते हैं ना, इंटरेक्शन में, तो वो हमसे ये सवाल पूछते हैं और उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे जो है अमल की होती है, और फिर वो जाके हमसे वही सवाल पूछते हैं कि नॉन इस्माइलियों को नहीं मिलता या कम मिलता है, या इवन एडमिशन तक नहीं मिलता है। ये तक मिथ्स हैं, पाई जाती हैं मार्केट में। एकेयू में स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर फिर डिफरेंट जो है ना अरेंजमेंट्स होती हैं, इंक्लूडिंग बॉन्ड और लोन ऑप्शन होता है। तो बॉन्ड के केस में स्टूडेंट एक स्पेसिफिक सर्विस कमिटमेंट एग्रीमेंट साइन करता है ना, और जनरली उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 6 इयर्स की होती है। अगर किसी स्टूडेंट को फिर कंप्लीट करने के बाद बीच में बॉन्ड ब्रेक करके फर्दर स्टडीज के लिए जैसे कि मास्टर्स के लिए जाना हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो सो स्टूडेंट्स को एडमिशन्स के टाइम बॉन्ड के टर्म्स और कंडीशंस प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी चाहिए तब। तो इसके अलावा लोन का एक ऑप्शन भी होता है जहाँ एलिजिबल स्टूडेंट अपनी एजुकेशन फी को फाइनेंस कर सकते हैं। वहाँ पे डोनर होता है जो कि या फुल पेमेंट कर रहा होता है या हाफ पेमेंट करता है वो। तो स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फिर डोनर इस तरह से फंड स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, और कुछ एलिजिबल स्टूडेंट्स को फिर फुलफिल करते हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द स्कॉलरशिप एंड इट्स क्राइटेरिया। तो ओवरऑल किसी स्टूडेंट के लिए फाइनेंस एक कंसर्न होता है डेफिनेटली, ठीक है। और तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस से खुद जाकर, ठीक है, लोन और स्कॉलरशिप के बारे में क्या ऑप्शंस हैं वो खुद वो एक्सप्लोर करें। तब उनके एग्जैक्ट टर्म्स क्या हैं, रीपेमेंट और एलिजिबिलिटी, एडमिशंस क्या है, किस तरह हम एलिजिबल हो सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, किस तरह वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। एडमिशन प्रोसेस होने के बाद वो खुद जाकर उनसे बात कर सकते हैं या उनको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। सो अब तक क्या सबसे अच्छा क्या लगा है क्यू में? एकेयू में सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि वो इस तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं थ्रू फाइनेंशियल, इस तरह से वो फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से जो बच्चे एजुकेशन नेसेसरीली स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, आप आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। और कुछ प्रोग्राम्स में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सर्विस के थ्रू अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छी जो चीज है केयू की वो ये है कि वो स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो फ्री विल पढ़ सकते हैं यहाँ आके। ठीक है। फी देना है ये मतलब कि इस तरह फाइनेंशियल का इश्यूज नहीं टेंशन होते, नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्लास पेरेंट्स से के बाहर ऊपर नहीं बर्डन निकालते, नहीं है। फीस आपके अब्बू ने पे नहीं किया, आप क्लास से बाहर आओ। ऐसा नहीं होता है, ना ही कोई रसीद राइट। देते हैं वो।
राइट, सो मीन्स के फाइनेंशियल मैटर्स का स्टूडेंट्स को कोई टेंशन नहीं है, नहीं सर, इवन पेरेंट्स को भी नहीं है, राइट? नहीं है, लिटरली नहीं है। इवन मील का देखें तो आप अगर एकेयू मील कैफेटेरिया वाला आप लेते हैं तो चिकन सिर्फ 60 रुपए का है, सिर्फ या 60। इकोनॉमी, आई नो या दैट, यस, तो 60 रुपीज। बाकी जो सब्जी वगैरह आप खा लेते हैं तो वो 35 का। 35 का होता है सब्जी? मुझे लगा सब 60 का होता है। अच्छा, सब्जी 35 रुपीज का? सब्जी और दाल के लिए उन्होंने इस तरह से वो 35 थर्टी का फाइव रखा। रुपीज में तो समोसा भी नहीं आता, आलू समोसा भी नहीं आता। इस तरह से वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। राइट, ठीक। सो मूविंग टूवर्ड्स लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन, हम्म, AQ के एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे ऑब्वियसली, आप उनको एक एडवाइस दे दें, एक दे दें या 10 दे दें, आपकी मर्जी, कि वो कैसे AQ के लिए प्रिपरेशन करें, कैसे AQ ज्वाइन करें। क्या AQ का एडमिशन लक है या हार्ड वर्क भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? तो उनको आपने एक एडवाइस देना है, ठीक है? जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जब आप खुद AQ में नहीं थी, आपको पता है किस लेवल का वो होता है कि AQ जाना है, ठीक है? हम्म। सो उस तरह स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? वो ऑब्वियसली ये वीडियो देखेंगे और आपने उनको बताना है कि कैसे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं एडमिशन की। तो उस हवाले से आपने एक दो एडवाइसेस उनको दे दें, ताकि हम उनको बेसिकली गाइडेंस फराहम कर सकें थ्रू योर एक्सपीरियंस। अ, मेरी जो फर्स्ट एडवाइस होगी, लर्न टू मैनेज योर टाइम। घर पे भी हैं तो आप मैनेज करना सीखें। ये नहीं कि आप सुबह उठे 10 बजे, उसके बाद आपने अपना रूटीन स्टार्ट किया, पढ़ाई पे लग गए, नहीं। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक डिसिप्लिन होती है कि स्टूडेंट ने 8 बजे क्लास का टाइम है तो आपने 6 बजे उठना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, देखना है कि आपने क्या प्री रीडिंग क्या करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप घर पे भी, एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस है कि आप घर से ही ये स्टार्ट करें, अपना रूटीन इस तरह का बनाएं कि वो जो है ना, वो इस तरह से फॉलो हो कि आपको ऐसा लगे कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, शायद इस तरह का आपको लगे। तो एकेयू में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, स्टडी असाइनमेंट्स बहुत हैं, क्लिनिकल्स बहुत हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मेरा एडवाइस ये है कि स्टे फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट। आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टे फोकस्ड, कंसिस्टेंट रहें। अगर आपने आज 1 आवर दिया है अपना, अपना आवर बढ़ाएं। कल 2 आवर्स, 3 आवर्स, और आप आवर्स नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट मिनट्स बढ़ाएं आपने। आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, बस किसी भी टाइम पढ़ूंगा। इस तरह से आप सिर्फ एक बहुत मतलब दिन बहुत जाया नहीं करने होते हैं। दिन जो है ना वो आपको लगता है कि हाँ ये दिन आज जो है ना वो यूटिलाइज हो गया, आपको फील भी इस तरह होता है। तो फोकस रहें। सिर्फ एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ना और फिर कुछ दिन ब्रेक लेना, ये हेल्पफुल नहीं होता है। स्मॉल बट कंसिस्टेंट एफर्ट जो है ना बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग एडमिशन टेस्ट की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। थर्डली मेरा एडवाइस ये है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेंटली और फिजिकल वेल बीइंग को भी सामने रखें। ठीक है, प्रिपरेशन के प्रेशर होता है, आप सोते नहीं हैं, आप रेस्ट नहीं करते, आप खाना नहीं खाते, तो इन चीजों को आपने इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि राइट। a healthy mind and a body help you to perform much better, right? तो आई हैड टू समराइज कि ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। टाइम मैनेजमेंट, स्टे फोकस, कंसिस्टेंट रखें और अपना ख्याल रखें। और एक बिलीव होता है कि आपने उस बिलीव से हटना नहीं होता है, गेप भी नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं करूंगा तो मैं करूंगा, या मैं करूंगी तो मैं करूंगी, और करूंगी कह के फिर ये ख्याल में मतलब दिमाग में नहीं रहना है कि
रखना है कि आपने मैं करूँगा, तो आपने उस पर अप्लाई भी करना है आपने। राइट। हुँ। सो कितने महीने वैसे चाहिए होते हैं प्रिपरेशन के लिए आपके ख्याल के मुताबिक? अ, मैंने तो मैं पर्सनली अगर मैं अपना शेयर करूँ तो मैंने गैप ईयर लिया था, तो मैं पूरे साल पढ़ रही थी। उसके बाद जब मैं प्लेटफ़ॉर्म पर पूरे आई साल तो तो मतलब कितने घंटे पर डे एवरेज? 4 नहीं, आवर्स? वो मतलब वो वाली पढ़ाई नहीं थी जो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो हुई मेरी, आई वुड हाँ, से यस, दैट। जो ठीक है। लास्ट के शायद आप लोगों ने मार्च अप्रैल में स्टार्ट करवाया था। यस, वी हैड आई थिंक 4 मंथ्स का कोर्स था, आई गेस। हाँ, शायद। तो शायद वो दिन और वो महीने मेरे लिए फ्रूटफुल रहे, बिकॉज़ करीब-करीब आ रहा है टेस्ट, तो आपने प्रिपरेशन करनी है। तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मार्च अप्रैल से स्टार्ट करें। 3 मंथ्स दैट आर मोर देन इनफ। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो दे आर मोर देन इनफ। अच्छे से पढ़ाई करते हैं, प्रोडक्टिव पढ़ाई करते हैं, तो 3 मंथ्स काफ़ी हैं। राइट। आखिर में एक दो एडवाइसेस उन स्टूडेंट्स को देते हैं जो अभी इंटरव्यूज में अपियर होंगे, अभी 1 to 2 weeks लेटर इंटरव्यूज होने हैं। एडवाइस। मैंने इस पे पहले भी बात की थी कि यही एडवाइस है कि डरना नहीं है, आपने फ्रेश माइंड के साथ जाना है, कॉन्फिडेंट रहना है। तैयारी और करें कहीं से, कुछ कोई तैयारी करें, इसके हवाले से बात करें, कोई तैयारी की जरूरत पड़ती है या बस चले जाएं? नहीं, टीडीवी वर्ल्ड आपको इसमें मदद करेंगे। नहीं, हमारी बात नहीं है, कोई और मतलब कुछ और। आई वांट टू आस्क के इसके अलावा कुछ और तैयारी करने की नीड है टीडीबी के अलावा, इसको छोड़ते हैं। ठीक है। तो आप किसी से बात कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है? जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह से आप किसी से भी फोन पे बात कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड से बात कर सकते हैं कि यार मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो आप मुझे सुनो, मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस। बेनिफिशियल होता है। आप आपको लगता है कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, आप खुद फील करेंगे वो। ठीक है, राइट। हमारे जो सीनियर्स अभी जो एकेयू में थे तब, उनसे हमने गाइडेंस ली थी कि किस तरह के सवालात होंगे, किस तरह हमने हैंडल करना है, टाइम का क्या है, किस तरह हमने मैनेज करना है टाइम को, और ठीक है, बात किस तरह लैंग्वेज के करनी बारे में है। बताएं, हाँ। उर्दू इंग्लिश यूजेज के हवाले से। मैंने सुना है कोई कोई उर्दू 50% भी बोल लेता है फिर भी पास है, कोई कोई जो है 100% इंग्लिश में बात करता है, इसके हवाले से कोई अगर आइडिया हो तो आपके पास। देखिए, लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है ना वो इंग्लिश को देते हैं। आप बीच में उर्दू वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, वोकैब्युलरी आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश की। अ, बाकी तो एज़ सच कोई फ्लुएंट इंग्लिश नहीं करता, मुझे नहीं लगता है। ठीक है। आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो आप करें। यूज़ इंग्लिश, बट थोड़ा-थोड़ा उर्दू भी आप यूज़ कर सकते हैं बीच में। ड्रॉप क्यों होते हैं इंटरव्यू में, अगर आपको पता है, या आपके ख्याल के मुताबिक? में भी घबरा जाते हैं, या फिर वो इस तरह से जवाब नहीं दे पाते जो सामने बैठा इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। यस, दिस इज मेन पॉइंट। हाँ, इस तरह हो सकता है। ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम से जो है हमें अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। प्रीशियस टाइम होता है नर्सिंग स्टूडेंट्स के पास टाइम आजकल। एक तो रोटेशंस होते हैं आपके एकेडमिक्स को हुँ, करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब में से टाइम निकाला टीडीवी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया कहता हूँ इसके लिए, नो प्रॉब्लम। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप फिर किसी और शक्ल में आप हमारी हेल्प करेंगे बिल्कुल। और स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। और जब
भी हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको अप्रोच करेंगे, और उम्मीद यही है कि आप उस वक्त भी इसी तरह हमारी हेल्प जी करेंगे। बिल्कुल। So thank you so much once again. TDB wishes you best of luck for थैंक your यू further सर। future, और जो भी आपके प्लान्स हैं आगे के, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। गुड बाय। अल्लाह TDB हाफिज़। साइनिंग गुड आउट। बाय।